ये भी आपने लगाया ना? ये आपने लगाया? पहले तो वो था चाबी वाला, स्टॉक वाला पेट्रोल से ही कर रहा है वो भी फर्स्ट लेन दे विच कर रहा है। मतलब तू अंदर कर ला भाई थोड़ा जा करके। मुझे लगा डॉल्फिन क्यों खड़ी है यार आज इधर सेंटर में। और जब आपने वेव किया ना मैं कहा नहीं ये तो जलेद भाई है। वो ना मिलती जुलती कोई कलर थी, मैं कुछ पौधों में ना आधे छुपे हुए थे आधे नजर आ रहे थे। मैं कहा डॉल्फिन खड़ी सेंटर में, मैं कहा लगता कोई फेरे पा गए ना मुंडे डॉल्फिन खलोती है। कोई बात नहीं गिरेगा। चलो बेबान क्योंकि ये ना टैंक टॉप इसके होते हैं केमिकल हाँ वाला होता है ना। हाँ वो ख़राब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM व्लॉग्स। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है DHA में एक्सीडेंट हुए हुए। और एक बात याद रखिएगा आप सब, मैं देखता हूँ कि एट द एंड सब कहते यही है कि राइडर के अपने हाथ में थ्रोटल होती है और गलती उसकी है। नो डाउट कि हर बंदा खुद जिम्मेदार है ये सुपर बाइक चलाते हुए। वाकई थ्रोटल उसके अपने हाथ में होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग YouTube पे वीडियोस डालते हैं ड्रैग्स की, जिस तरह मैं भी हूँ, मैं भी ड्रैग्स करता हूँ, मैं भी ड्रैग्स की वीडियोस डालता हूँ और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, नो मैटर किस कंट्री के हैं, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की अवेयरनेस देनी चाहिए कि यार ये जो भी काम हम कर रहे हैं वीडियोस में देखने की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है, और इन रियलिटी ये बहुत एक ऐसा डार्क सीक्रेट है कि इसके बारे में कोई बताता नहीं है। दीज मशीन्स आर मेंट टू बी किल लिटरली। ये बहुत पावरफुल मशीन्स हैं। आप थ्रोटल दे तो देते हैं और बाइक निकलता भी बहुत तेज़ है, लेकिन ब्रेक उस तरह नहीं लगती। और हमारे सामने पिछले 3 साल में बहुत सारी मिसालें हैं। लाहौर की ही खाली ले लें, कितने अच्छे अच्छे राइडर जो है, खूबसूरत लड़के जो है वो एक्सीडेंट में मर चुके हैं या काफ़ी बुरी हालत में भी रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने माँ बाप का ख्याल खुद करना है यार, ठीक है ना? जब भी घर से निकला करो तो ज़रा अपनी फैमिली, बीवी, बच्चे, माँ बाप के बारे में सोच के निकला करो कि वो आप पे यकीन करके आपको जाने दे रहे हैं इस मशीन के साथ, तो आपने उनका ख्याल रखना है, उनके उस भरोसे को टूटने नहीं देना। ट्रैक्स मैं भी करता हूँ नो डाउट, लेकिन मैं जब भी करता हूँ, मैं जब अपने घर से निकलता हूँ ट्रैक पे आने के लिए देख ले मैं नॉर्मल बाइक की तरह इसको चला रहा हूँ 70, 78, 80, 90, क्योंकि ये रोड्स है ही नहीं इन बाइक को चलाने वाली। कभी भी कोई यू टर्न आ जाएगा, कोई जानवर आगे आ जाएगा, तो आप जब भी जा रहे हो आराम से जाके चलाया लेके जाया करें बाइक को, जो एक रोड मखसूस किया हुआ है आप पे। बी श्योर कि वहाँ पे कोई बैरियर नहीं पड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी। अगर आप उसको हटा भी देते हैं तो भाई जिस बंदे ने वहाँ पे रखा होता है वो वापस स्वाप के लगा भी देगा उसको। यू टर्न्स ना हों उस रोड पे जहाँ पे आप जाके चलाते हैं, और अगर है तो प्रॉपर राइडर खड़े रखा करें सेंटर में, एंड पे, जो आप लोगों को इशारा करके नोटिफाई कर सके। अव्वल तो करें ही मत, और अगर कर रहे हैं तो अपनी एहतियात का लेवल जो है वो 100% कर दें, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्यूल की। बेसिक जो मकसद था आज की वीडियो का, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ना वो ठीक कर रहा है। 2016 में पाकिस्तान में लॉन्च होती है होंडा सिविक RS तो नहीं थी, टर्बो लॉन्च हुई थी। पूरी दुनिया में भी लॉन्च हुई थी, लेकिन वाहिद पाकिस्तान एक मुल्क था जिसमें उसके अंदर नॉकिंग का इशू आया था।
बाकी दुनिया में क्यों नहीं आया था, पाकिस्तान में क्यों आया था? वो मैं अपनी वीडियोस में 1000 बार आपको बता चुका हूँ कि हमारे मुल्क में जो फ्यूल है वो बाकी कंट्रीज़ के फ्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पावर कम जनरेट करता है। इसका जो इग्निशन टाइम है, यानी कि आग पकड़ के बर्न होने का, वो बाकी दुनिया के फ्यूल्स के मुकाबले में स्लाइटली माइनर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से थोड़ा सा पीछे है। ये मतलब लेट बर्न होता है। जब ये हल्का सा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से लेट बर्न होगा तो इंजन में नॉकिंग का इशू आएगा, क्योंकि उस इंजन की जितनी भी फ्यूल मैपिंग या उसके जो फ्यूल मैप्स बने होते हैं वो बने होते हैं उस लिहाज से, उस फ्यूल के लिहाज से, ठीक है ना। मैंने बड़ी अच्छी मिसाल दी आपको। बाकी दुनिया में क्यों नहीं इशू आया, पाकिस्तान में क्यों आया था? एज़ यूजुअल अहमद भाई एंड द गैंग आर लेट। तो बात मैं कर रहा था आपसे फ्यूलिंग की। अच्छा, तो जिन लोगों ने ट्यून करवाई अपनी लोकल ट्यूनर से होंडा सिविक, उनके इशू रिजॉल्व हो गए। क्यों हो गए रिजॉल्व? क्योंकि पाकिस्तान में जो फ्यूल था हाई ऑक्टेन, उसके ऊपर ही उनकी ट्यूनिंग हुई गाड़ियों की। तो उन्होंने उस फ्यूल के लिहाज से उसकी टाइमिंग और उसकी फ्यूल मैप सेट कर दिए, तो नॉकिंग के इशू भी ठीक हो गए। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी दूसरी वीडियोस में भी, कि बड़ा ज़रूरी है कि जिस कंट्री में आपकी बाइक आ गई है और चल रही है, उसके एलिवेशन फैक्टर और उसके फ्यूल के ऊपर आपकी बाइक ट्यून होना बड़ा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली क्रिस मोर ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें उसके पास होंडा CBR आया था ट्यून होने, और बिग कंट्री का। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्रिस के डाइनो पे वो बंदा बाइक लेके आया है, फिर भी उसने डाइनो के ऊपर खड़ी करके भी उसने ट्यून किस सेटअप से करवाई है? उसने वो वुलिश का लॉक बॉक्स और ऑटो सेंसर जो मिड पाइप में लगता है ऑटो ट्यूनर वाला, उसने वो पूरा सेटअप लगवाया है उससे, जो हम जिस सेम सेटअप पे जो हम बाइक ट्यून कर रहे हैं पाकिस्तान में, और वो सेटअप पे लगवा के उसे ट्यून करवाई है। और वो सेटअप लगा छोड़ा उसने अपनी बाइक में और ले गया उसको। और क्रिस के मुँह के अल्फाज थे, वो ख़ुद कह रहा था कि ये सेटअप इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बाइक मुख्तलिफ़ शहरों में जाएगी या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाएगी, तो हर एरिए का टेम्परेचर, एलिवेशन फैक्टर और वहाँ थोड़ा बहुत जो उसका फ्यूल है वो चेंज होता है। तो क्योंकि उसके अंदर अब वो दोनों डिवाइसेस लग गई हैं, तो वो टाइम टू टाइम अपनी बाइक को रीट्यून करता रहेगा जैसे जैसे वो एलिवेशन फैक्टर उसका चेंज होता जाएगा। तो सेम वही ट्यूनिंग, वही सेटअप हम भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। हमने भी वुलिश की डिवाइस और जो इसका ऑटो ट्यूनर है ज़ाइटोनिक्स का वो लगाया हुआ है। जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम यहाँ के एलिवेशन फैक्टर और फ्यूल के लिहाज से, उसके लिहाज से आपकी बाइक ट्यून करते हैं ताकि आपके इंजन की लाइफ जो है वो मैक्सिमाइज़ हो। अब आप वो क्रिस का एक छोटा सा क्लिप देख लें। We are installing a Woolwich Racing log box on this thing and the Z-Tronics wideband package. So he's going to have a wideband O2 sensor bolted in his exhaust, and this Woolwich Racing log box is going to have the capabilities to data log his runs, his rides, and make the adjustments he needs to make in order to have his tune perfect no matter where he's at. What do I mean by that? If you live in Montana, Colorado, New Mexico, Florida, Jamaica, wherever you live, you got the abilities to go in and fine tune and dial in your air fuel ratio no matter what the circumstances, whether it be hot, cold, snowing, raining, high elevation, low elevation, whatever it is, you can now get the perfect tune. तो गाइज़ ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। इट डज़न्ट मीन कि हम मतलब यहाँ पे ट्यून करके तो कोई पैसे कमाना चाह रहे हैं। इसके अंदर इतने पैसे होते ही नहीं है। इसकी लाइसेंस फ़ी भी काफ़ी महंगी होती है जो हमें पर बाइक वुलिश को पे करनी पड़ती है। द थिंग इज़ ओनली कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान में भी इस किस्म की चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए कि आपके एलिवेशन फैक्टर, एनवायरनमेंट और फ्यूल के लिहाज से आपकी बाइक ट्यून हो ताकि इंजन की लाइफ आपकी मैक्सिमाइज़ हो। तो मेन पर्पस जो है वो यही है। तो ये था गाइस आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नो रन फॉर टुडे, और कोशिश करूँगा कि मैं अगर अपनी ज़ात के लिए रन दूँ भी तो मैं साथ साथ आप लोगों को, और अगर मैं उसको वीडियो में डाल दूँ साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करूँ कि भाई ये डेंजरस चीज़ है, डेडली चीज़ है, डोंट डू दैट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।